जहां तक आपने मीडिया पे सवाल उठाया, बिल्कुल आपने सवाल उठाया और बिल्कुल आपका जिम्मेदारी से, मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपका जिम्मेदारी से सवाल है, तो मुझे भी लगता है मुझे पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। देखिए सच दिखाना हमारा काम है। अगर सना फर्नीचर वाले की दुकान जली है तो वो भी दिखाएंगे हम, और अगर मोहम्मद शाहरुख गोली चलाएगा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा सर। और अगर बुड़के में डीसीपी शर्मा को मौत के घाट उतारने का प्रयास होगा तो वो भी बताना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि पत्रकार और मीडिया, ये आपको नहीं कह रहे थे, बहुत को कह रहे थे, मैं बहुत बेबाकी से एक बात कह रहा हूं, बुरा भी लग सकता है कुछ पत्रकारों को, पर बोलने दीजिए। आज ये जो लिबरल ब्रिगेड है, जिसको लुटियन जोन वाले ब्रिगेड, खान मार्केट गैंग कहा जाता है, इन ब्रिगेड को कैसे पत्रकार पसंद आते हैं पता है? जो ओसामा बिन लादेन की डॉल रशिया से लाके ओसामा बिन लादेन का डॉल अपने ऑफिस में रखता है, वो उनको पसंद है। ऐसे पत्रकार पसंद है जो प्राइम टाइम में कहते हैं ये मोहम्मद शाहरुख नहीं, ये तो अनुराग मिश्रा है, अनुराग मिश्रा। वैसे पत्रकार इनको पसंद आते हैं। और ऐसे पत्रकार जो मोहम्मद शाहरुख का नाम मोहम्मद शाहरुख बता दे, वो इनको गवारा नहीं होता है। क्योंकि आप लोग सच कैसे 70 सालों से इनको आदत पड़ी हुई है, ये शाहरुख को अनुराग मिश्रा बता रहे हैं। तीसरी बात आप देखिए, राहुल गांधी जी अंकित के घर गए नहीं गए, होम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, आप क्या चाहते हैं? सॉल्यूशन हो या सब लोग खाली घर घर घूमे? मैं आपको बता दूं, आप रिकॉर्ड में लिख लीजिए, रतन लाल जी का जब क्रीमेशन हुआ तो मंत्री जी वहां मौजूद थे। बाकी जब हमारे पुलिस अधिकारियों का क्रीमेशन अंकित का भी हुआ तो हमारे नेता वहां मौजूद थे। संबित पात्रा सर का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिन पे इन्होंने रिसर्च कर रखा है, उसमें वो अव्वल और टॉपम टॉप। नहीं आप देखिए, ये टिप्पणी मत करिए, सवाल पूछिए ना आप सवाल पूछिए, दिस इज नॉट अ वे। सवाल पूछिए आप। सर मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने का सबसे बड़ा प्रायोरिटी किसकी है? भारत की होम मिनिस्ट्री की है, होम मिनिस्ट्री की है, टॉप किसमें था पूछ सरकार की है। अच्छा टॉप एंड टॉप किसमें है संबित पात्रा? सर राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। एक तो इन्होंने कहा कि मैं राहुल जी और सोनिया जी पे टॉप रिसर्च क्यों नहीं करेंगे? जो लोग अपने आप को शहंशाह और महारानी समझते हैं उन पे हम रिसर्च भी ना करें? हम इतने खराब हैं कि अपने नहीं सुन तो लीजिए साहब। 70 सालों तक एक परिवार ने सोचा कि इस देश के हुक्म के बागडोर उन्हीं परिवार के हाथ में रहना चाहिए। आपको क्या लगता है ये राहुल गांधी आज इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? उनके हाथ से, उनके परिवार के हाथ से वो बागडोर चला गया हिंदुस्तान का और एक साधारण व्यक्ति के पास चला गया, तभी ये फ्रस्ट्रेशन है और कोई कारण नहीं है। यही कारण है। और बिल्कुल 70 वर्षों तक जिस परिवार ने हिंदुस्तान को लूटा है ना, उस पे पूरा रिसर्च करके उनको जेल भिजवाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अमीश देवगन जी, ये देख, अभी संबित पात्रा जी बड़ी अनोखे अंदाज में, बड़े स्टाइल से, पूरे कलाकारी फनकारी के साथ अपनी तस्वीर को आप बता रहे थे। ओके, मेरी बात सुनिए। इस देश ने भाई आपको पूरी ताकत के साथ गद्दी सौंपी, और आज इस देश का प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली जलती रही और चौकीदार कहां था, पहरेदार कहां थे? और अब जलने के बाद भी ना चौकीदार पहुंचे ना पहरेदार, और जो आदमी गया उस पर तुम सवाल खड़ा कर रहे हो। अगर वो स्कूल चले गए, स्कूल भी शिक्षा का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर जला तो वो मंदिर गया और उसको जाना चाहिए, और मैं कह रहा हूं उसकी तारीफ होनी चाहिए। आप तारीफ नहीं करते जी बिल्कुल। महिलाएं बड़े सारे सवाल पूछ रही हैं संबित पात्रा। कर दूं राहुल गांधी। जी कि अभी आपने बोला कि आप सरकार में हैं, तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सीए और एनआरसी में इतना विरोध हो रहा है, मर गए हैं लोग इतने सारे, लेकिन आपकी सरकार से कोई जा ही नहीं रहा है, कोई समझा ही नहीं रहा। पहली बार आपने कहा कि समझा क्यों नहीं रहा है। देखिए, जो व्यक्ति वाकई सोया हुआ है उसको आप हिला करके, पानी डाल करके, नगाड़े बजा करके जगा सकते हैं। जो जग के सोने की एक्टिंग कर रहा है उसके ऊपर कितना जग पानी भी डालो वो जगने वाला नहीं है। ये 3 पेज का सीएए है। क्या आपको लगता है सोनिया गांधी जी ये पढ़ी नहीं होंगी? बिल्कुल रातों रात पढ़ ली होगी, हेलो ऐसे करके। राहुल गांधी जी पढ़ नहीं सकते, सब पढ़ लिया होगा, फिर समझ नहीं पा रहे क्या लिखा हुआ है। सब समझ रहे हैं अपनी मैं एक चीज पढ़ता हूं, आप सुनिए जरा। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, इतने विद्वान नेता, 18 दिसंबर 2003 को आसाम के राज्यसभा के सदस्य के रूप में क्या बोलते हैं, सुनिए जरा। While I am on this subject, madam मतलब सोनिया गांधी नहीं, मैडम मतलब चेयर पे नजमा हेपतुल्ला जी। While I am on this subject, madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in the countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that the honorable deputy
Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to Citizenship Act. ये मनमोहन सिंह कह रहे थे जब ये बोला जा रहा था, एक इफेक्ट ये है